नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ए. पाणिनि, बी. स्वयंभू, सी. पतंजलि, डी. सराफा। इसका जो सही उत्तर है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आकार बहुला बोली नहीं है। ए. हरियाणवी, बी. दक्षिणी, सी. कन्नौजी, डी. कौरवी। इसमें आकार बहुला बोली वह नहीं है, वह है कन्नौजी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं। ए. तत्भव, बी. तत्सम, सी. देशज, डी. संकर। मूल संस्कृत शब्द में जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द वह तत्भव कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर अर्ध विवृत है? ए. आ, बी. ए, सी. ओ, डी. ए। इसमें जो अर्ध विवृत स्वर है वह है ए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। ए. अवधी, बी. खड़ी बोली, सी. ब्रजभाषा, डी. बुंदेली। इसका जो सही उत्तर है, उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में अवधी भाषा में किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ए. चित्रात्मक, बी. वर्णात्मक, सी. अक्षरात्मक, डी. प्रतीकात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः यह अक्षरात्मक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ए. का, बी. ड़ा, सी. ना, डी. मा। इसमें जो अवधि ध्वनि में नहीं है वह है ड़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा। ए. ब्रह्म समाज, बी. आर्य समाज, सी. थियोसॉफिकल सोसाइटी, डी. प्रार्थना समाज। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का रहा है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ए पाली, बी प्रकृति, सी संस्कृत, डी अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का जो नाम है वह है अवहट्ट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से है। ए अपभ्रंश, बी दक्षिणी, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है। ए कुवलयमाला, बी राउरवेल, सी बसंत विलास, डी संदेश राशक। इसका जो सही उत्तर है हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कहानी के लेखक कौन हैं। ए मुक्तिबोध, बी निर्मल वर्मा, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी धर्मवीर भारती। अंधेरे में कहानी निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन बी सही है। यह कहानी है ना कि काव्य। काव्य होता तो मुक्ति बोध का हो जाता। अगला प्रश्न है, इसका संबंध आ कहानी से नहीं है। ए गंगा प्रसाद विमल, बी निर्मल वर्मा, सी रविंद्र कालिया, डी दूधनाथ सिंह। इसमें आ कहानी से संबंध नहीं है, वह है निर्मल वर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं। ऑप्शन ए तितीर्षा, ऑप्शन बी तैराक, ऑप्शन सी तीरेश, ऑप्शन डी तितीर्षु। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है
तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला को एक शब्द जो कहते हैं वह है तितीर्षु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। ए एशिया प्रवास, बी यूरोप प्रवास, सी शिमला प्रवास, डी मेघालय प्रवास। यात्रा संस्मरण निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी पर जो आधारित है वह है यूरोप प्रवास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नव्य, बी अतिवृष्ट, सी अनावृष्ट, डी नवोदक। पहली वर्षा का पानी के लिए जो एक शब्द है वह है नवोदक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सतह के उठता आदमी किसी विधा की रचना है। इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है। ए काव्य, बी कहानी, सी नाटक, डी उपन्यास। इसका जो सही उत्तर है वह है कहानी। ऑप्शन बी सही है। सतह से उठता आदमी यह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया दो आप किस विधा की रचना है। ए काव्य, बी निबंध, सी समीक्षा, डी नाटक। शमशेर बहादुर सिंह ने दो आप लिखा, यह समीक्षा विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ये सुयोग, बी सुबोध, सी वियोग, डी सुरेश। इसमें जो उपसर्ग रहित शब्द है वह है सुरेश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कबाड़ी का तरूजा कबाड़ी का तराजू कविता संग्रह के रचयिता हैं। ए अर्चना वर्मा, बी ओम भारती, सी निर्मला गर्ग, डी गगन गिल। इसमें जो सही उत्तर है कबाड़ी का तराजू यह निर्मला गर्ग का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जहर खुरानी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए निर्मला भुराड़िया, बी नीलाक्षी सिंह,
सी महुआ माझी, डी सिम्मी हर्षिता। इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है, वह है जहर खुरानी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आशा बारा खड़ी विधाता बाचे उपन्यास की लेखिका हैं। ए क्षमा शर्मा, बी निर्मला भुराड़िया, सी उषा किरण खान, डी सिम्मी हर्षिता। इसका जो सही उत्तर है, आशा बारा खड़ी विधाता बाँचे, यह उपन्यास उषा किरण खान का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। उपन्यास की लेखिका हैं। ए चित्रा मुदगल, बी अलका सरावगी, सी चित्रा चतुर्वेदी, डी गीता श्री। इसका जो सही उत्तर है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, यह उपन्यास अलका सरावगी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा उपन्यास की लेखिका हैं। ए चंद्रकांता, बी नासिरा शर्मा, सी कृष्णा अग्नोत्तरी, डी किसड़ा सोहबती। इसका जो सही उत्तर है, अल्फा बीटा गामा। यह रचना नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नमस्ते समरथ 2021 उपन्यास की लेखिका हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ, बी मैत्री पुष्पा, सी ज्ञान चतुर्वेदी, डी उषा प्रेमवदा। इसका जो सही उत्तर है, नमस्ते सम्राट 2021 उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कुलभूषण दूषण का नाम दर्ज कीजिए। उपन्यास की लेखिका हैं। यह कुलभूषण दूषण का नाम दर्ज कीजिए, यह उपन्यास अलका सरावगी का है। बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गूंगी रुलाइयों का कोरस किसकी रचना है। ए संजीव, बी रणेंद्र, सी नरेंद्र नागदेव, डी जयचंदन। गूंगी रुलाइयों का कोरस यह रचना है रणेंद्र का। ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, समय अश्व बेलगाम
2022 उपन्यास ने घर से बेघर हुए कश्मीरी पंडितों के जीवन की कहानी है। इसके लेखक कौन हैं? ए. चित्रा मुदगल, बी. चंद्रकांता, सी. नीलेश रघुवंशी, डी. अलका सरावगी। इसका जो सही उत्तर है समय अश्व बेल गाम 2022 उपन्यास ने घर से बेघर हुए कश्मीरी पंडित के जीवन की कहानी है। इसके जो लेखक हैं वह हैं चंद्रकांता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सपनों की होम डिलीवरी 2016 उपन्यास की लेखिका हैं। ए. ममता कालिया, बी. चित्रा मुदगल, सी. गीता श्री, डी. नासिरा शर्मा। इसका जो सही उत्तर है सपनों की होम डिलीवरी 2016 उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कल्चर वल्चर 2017 उपन्यास के लेखिका हैं। ए. नासिरा शर्मा, बी. चित्रा मुदगल, सी. ममता कालिया, डी. मैत्री पुष्पा। कल्चर वल्चर 2017 उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरी जन्नत 2017 उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, बी. मेहरुन्निसा परवेज, सी. चित्रा मुदगल, डी. मैत्रेयी पुष्पा। दूसरी जन्नत 2017 उपन्यास की जो लेखिका हैं वह हैं नासिरा शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वीरांगना उपन्यास किसने लिखा है? ए. राम नरेश त्रिपाठी, बी. लाला भगवान दीन, सी. मिश्र बंधु, डी. सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरांगना उपन्यास यह राम नरेश त्रिपाठी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जयंत नाटक किसने लिखा? ए. जैनेन्द्र, बी. राम नरेश त्रिपाठी, सी. रमेश चंद्र शाह, डी. गिरिराज किशोर। जयंत नाटक यह राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गिरीश रस्तोगी ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है? ए. रणधीर प्रेम मोहिनी, बी. नील देवी, सी. सतीश चंद्रावली, डी. रत्नावली। गिरीश रस्तोगी ने नील देवी नाटक को हिंदी का प्रथम दुखांत
नाटक माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बलि का सपूत कपिकुल पर होत रघुबीर जू को, दूत भरी रूप विकराल को, पंक्ति के रचनाकार हैं। ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी सेनापति, डी रसखान। बलि का सपूत कपिकुल पर होत रघुबीर जू को, दूत भरी रूप विकराल को, पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं सेनापति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि का जीवन वृत्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में लिखा है? ए भिखारी दास, बी सुखदेव मिश्र, सी कुलपति मिश्र, डी आचार्य देव। इसका जो सही उत्तर है, किस रीतकालीन कवि का जीवन वृत्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में लिखा है, वह है सुखदेव मिश्र। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हसीनाबाद 2017 एक गुमनाम बस्ती का बदनाम दस्ता उपन्यास की लेखिका हैं? ए गीतांजलि श्री, बी ममता कालिया, सी चित्रा मुदगल, डी गीता श्री। इसका जो सही उत्तर है, हसीनाबाद 2017 एक गुमनाम बस्ती का बदनाम दास्ता उपन्यास की जो लेखिका हैं वह हैं गीता श्री। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कहानी संग्रह की लेखिका हैं? ए राम नगीना मौर्य, बी ज्ञान प्रकाश विवेक, सी सम्य हर्षिता, डी मधु काकरिया। इसमें जो सही उत्तर है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कहानी संग्रह की जो लेखिका हैं वह हैं राम नगीना मौर्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गोदान भारतीय किसान की एक महान ट्रेजेडी है, किसका कथन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें जो सही उत्तर है वह है रामविलास शर्मा, गोदान भारतीय किसान की महान ट्रेजेडी है, यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
गोदान उपन्यास की मूल समस्या ऋण की समस्या है। यह कथन किसका है? ए. रामकुमार वर्मा, बी. रामविलास शर्मा, सी. बच्चन सिंह, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही उत्तर है वह है गोदान उपन्यास की मूल समस्या ऋण की समस्या है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रवासी जीवन में भारतीय संस्कृति के आरोह अवरोह की दशा व दिशा को अपने कथा साहित्य में चित्रित करने वाली लेखिका हैं। ए. सिम्मी हर्षिता, बी. सुषम बेदी, डी. उषा किरण खान, डी. शुभा वर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह सुषम बेदी है। प्रवासी जीवन में भारतीय संस्कृति के आरोह अवरोह की दशा व दिशा को अपने कथा साहित्य में चित्रित करने वाली लेखिका सुषम सुषम बेदी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. श्याम सुंदर दास, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही आंसर है, रूपक रहस्य आलोचनात्मक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कारतूस शब्द किस भाषा का है? ए. पुर्तगाली, बी. फारसी, सी. अरबी, डी. फ्रांसीसी। कारतूस यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ है? ए. पद्मावत, बी. पृथ्वीराज रासो, सी. बीसल देव रासो, डी. प्रमाल रासो। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है जैन साहित्य। ऑप्शन बी सही है। सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कैमासवध किस रासो ग्रंथ का प्रसिद्ध प्रसंग है? ए. बीसल देव रासो, बी. पृथ्वीराज रासो, सी. प्रमाल रासो, डी.
विजयपाल रासो। इसका जो सही उत्तर है कैमास वध। यह रासो ग्रंथ की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई एक है। ए लक्षण ग्रंथ, बी टीका ग्रंथ, सी उदाहरण ग्रंथ, डी लक्ष्य ग्रंथ। बिहारी सतसई यह लक्ष्य ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एकलव्य नामक महाकाव्य कृति के लेखक हैं। ए रामकुमार वर्मा, बी दिनकर, सी श्याम नारायण पांडे, डी रूप नारायण पांडे। एकलव्य नामक महाकाव्य के लेखक जो हैं वह हैं राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रूपाम्बरा किसकी रचना है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी केदारनाथ मिश्र प्रभात, सी अज्ञेय, डी केदारनाथ अग्रवाल। रूपवरा यह रचना है अज्ञेय की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ए शांत प्रिय द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र, डी शंभुनाथ सिंह। इसका जो सही उत्तर है कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांत प्रिय द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य के लेखक हैं। ए रामकुमार वर्मा, बी अज्ञेय, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी सुमित्रानंदन पंत। उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य यह अज्ञेय का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी जीवनी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे। ए गंगा प्रसाद विमल, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी
अज्ञेय। भैरव प्रसाद गुप्त सही हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। ए अर्धकथानक, बी मेरी आत्मकहानी, सी अरुण के स्वप्न, डी निज वृत्तांत। इसका जो सही उत्तर है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है, वह है मेरी आत्मकहानी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है। ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी मैत्री पुष्पा, डी कुसुम आंचल। कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा मैत्रेय पुष्पा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत आलोचनात्मक कृति है। ए डॉक्टर नागेंद्र, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इंद्रनाथ मदान। कवि सुमित्रानंदन पंत आलोचनात्मक कृति यह नंदुलारे वाजपेयी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। ए भगवती प्रसाद सिंह, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी शिवराज गोपीनाथ, डी शरतचंद। मनीषी की लोक यात्रा यह जीवनी है कविराज गोपीनाथ की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अग्निशेष नामक जीवनी किसने लिखा है। ए काजी नजरुल इस्लाम, बी विष्णुचंद्र शर्मा, सी विष्णुकांत शास्त्री, डी विष्णुकांत शर्मा। इसका जो सही उत्तर है, अग्निशेष नामक जीवनी यह जीवनी है विष्णुचंद्र शर्मा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। ए प्लाट का मोर्चा, बी तूफानों के बीच, सी लक्ष्मीपुरा, डी युद्ध यात्रा। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है, वह है लक्ष्मीपुरा से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है। ए शिव प्रसाद गुप्त, बी शिव प्रसाद सिंह, डी सेठ गोविंदास, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। पृथ्वी परिक्रमा यह रचना है सेठ गोविंदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
उपवन में अति भरी उमंग, कलियां खिलती हैं बहुरंग। पंक्ति में कौन सा छंद है? ए चौपाई, बी बरबय, सी उल्लाला, डी चौपाई। उपवन में अति भारी उमंग, कलियां खिलती हैं बहुरंग। पंक्ति में चौपाई छंद है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।